मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग अपनी पिछली अवधि में वो जो गिल्लू नाम का पाठ पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उस समय जो गिल्लू वो महादेव वर्मा के एक कमरे में ही 2 महीने तक रहा और वह धीरे धीरे बड़ा हो गया था और क्या करता, सभी लोगों को, घर के सभी लोगों को वह अपने तरफ आकर्षित करता था। उसकी आंखें वगैरह बहुत ही नीले चमकदार थे। वह सभी लोगों को अपने हरकतों से आकर्षित कर देता था। जब लेखिका वहां पे लिखने के लिए बैठती थी तो वो क्या करता, उनकी ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उस पर्दे के ऊपर सर से ऊपर चढ़ता और फिर वापस नीचे उतर जाता। जब तक वह उसको पकड़ने के लिए नहीं आ जाती तब तक वह ऐसा ही जो काम करता रहता था, ऊपर जाना और नीचे आना। यहाँ तक हमने अपनी पिछली अवधि में पढ़ा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या है। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। ये क्या करती है, महादेवी वर्मा उसको पकड़ती है और लिफाफा, एक तरह का पॉकेट, कागज का पॉकेट, पेपर का पॉकेट, उसमें वह उसको रख देती। किस तरह रख देती कि उसके 2 पंजे, अगले 2 पंजे, आगे के 2 पंजे यानी कि वो पैर और सिर के अतिरिक्त, सिर के अतिरिक्त अगले के 2 पैर और सिर, उसका सिर, उसको बाहर खुला रख देना। अतिरिक्त सारा लघु घात लिफाफे के भीतर बंद रहता। पूरा का पूरा शरीर उसके अंदर भीतर बन जाता और सिर्फ उसके वो आगे के उसके 2 पैर है, जो पंजे है वो, और उसका सिर ही बाहर रहता था। इस तरह वो उसको उस लिफाफे में बंद कर देती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर, इस अद्भुत स्थिति में, वो स्थिति, उस पोजीशन में वो कभी कभी घंटों, कभी कभार घंटों तक, 1 या 2 घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे, उसके जो मेज था, लिखने वाला मेज, उसके मेज पर वो दीवार के सहारे क्या करता, दीवार के सहारे, हेल्प ऑफ द दीवार क्या करता, खड़ा रहकर वह वहां पे खड़ा रहता था। वो अपनी चमकीली आंखों से, उसके जो आंखें है, जो चमकीली आंखें है, जो नीले आंखें है, उस आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। मेरा कार्यकलाप, ये जो भी काम करते बैठती थी वहां पे, उस सभी काम को वह देखते हुए बैठ जाता था। कौन? गिल्लू। भूख लगने पर, जब गिल्लू को भूख लगता तो क्या करता, चीख चीख करके मानो वह मुझे सूचना देता। क्या करता, चीख चीख आवाज करते हुए लेखिका को वह एक सूचना देता था। क्या देता था, एक सूचना देता था। और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर, उसको खाने के लिए काजू या बिस्कुट मिल जाने पर, उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से, उसी लिफाफे में वह क्या करता, लिफाफे में बैठकर ही अपने बाहर वाले पंजे से क्या करता, अपने बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। उसको पकड़ता, बिस्किट या काजू को पकड़ता और उसको खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। जब गिल्लू के जीवन का जो प्रथम वसंत माह आया, नीम चमेली की गंध, जो नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगती। इसकी कमरे में, लेखिका के कमरे में वो जो गंध था वो क्या करता, वो स्मेल धीरे धीरे अब उसके कमरे में आ जाया करता था। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चीख चीख करके न जाने क्या कहने लगी। जो बाहर भी जो बहुत सारे गिलहरियां रहते थे, वो इनके कमरे के पास, खिड़की के पास आकर और चीख चीख करके जोर से आवाज करने लगते। शायद वो कुछ कह रहे हो, इस गिलहरी से कुछ कह रहे हो, इस तरह लगता था। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। इनको क्या लगा, शायद इस गिल्लू को भी क्या करना चाहिए, बाहर छोड़ देना चाहिए, इसे भी स्वतंत्र कर देना चाहिए, यही आवश्यक है, इस तरह उनको लगता था। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। इन्होंने क्या किया, उस कील रहते, कील रहकर उस जाली यानी कि पिंजरा, उसका
एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर क्या किया, उस मार्ग से क्या किया, वो गिल्लू बाहर चला गया। जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। सच में मैंने क्या किया, एक मुक्ति की सांस ली, उनको एक मुक्ति मिला जैसा हो गया। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। ये छोटा सा जो हमने जो घर में पाल लिया है, इसको किन किन से प्रॉब्लम है, कुत्तों से और बिल्लियों से। इसका बचना बहुत ही आसान नहीं है, इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या है कहते हुए उसको उन्होंने बाहर छोड़ दिया। गिल्लू को उस पिंजरे से बाहर, अपने घर से बाहर छोड़ दिया। इस तरह उन्होंने उसको बाहर छोड़ दिया था। ठीक है, ओके, आज की अवधि में इतना काफी है। कल की अवधि में हम आगे का देखेंगे। ओके, धन्यवाद।